इस अल्प विराम के बाद पुनः अभिनंदन सभी दर्शकों का जो देख रहे हैं वरदान टीवी और देख रहे हैं कि किस तरह हम आपको आज बता रहे हैं गंगा पर विशेष कार्यक्रम में क्यों हो रही है गंगा अपवित्र और कैसे उनको वापस पवित्र या प्रदूषण से हम मुक्त कर सकते हैं। लगातार हम सभी को सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद साधुश्री जी का, और जानना चाहेंगे और क्या है उनकी भावी योजनाएं, कैसे हम गंगा को उनके वापस मूल रूप पर ला सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम गंगा की बात करते हैं तो अभी जितनी भी चर्चा हम लोगों ने इस विराम में जाने से पहले की पूरी चर्चा में एक चीज़ जो निष्कर्ष पर निकल कर आती है वो ये मानसिकता, चाहे वो आम जनता की मानसिकता हो, चाहे वो सरकार की मानसिकता हो, चाहे वो उन व्यक्तियों की मानसिकता हो जिन्होंने गंगा में प्रयास करने की कोशिश की, गंगा की सफाई की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन उसके बाद फिर उस चीज़ को दरकिनार करके किसी और कामों में व्यस्त हो गए। क्या हम मानसिकता को बदल पाएंगे? इस चीज़ को लेके आप कितने आश्वस्त या आशावादी हैं कि मानसिकता बदलेगी, गंगा प्रदूषण मुक्त होगी और हम गंगा प्रदूषण मुक्त गंगा को देख पाएंगे? हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और पूरा भरोसा है हमको कि गंगा का वह स्वरूप जो गंगा को गंगा बनाता है और जिस स्वरूप को देखने मात्र से व्यक्ति पवित्रता का अनुभव करता है जी, ये कहा गया है कि गंगे तब दर्शनात् मुक्ति जी, आपके दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। तो स्पर्श करना और स्नान करना और आचमन करना तो दूर है, जो दर्शन कर लेता है उसको ही आनंद हो जाता है। जी, और सच पूछिए तो हमने कुंभ में भी स्नान किया और बहुत सारे लोगों से चर्चा की और अनेक स्थानों पर और चर्चा की। जी, एक बात निकल करके हम पूछते हैं बच्चों से भी, बूढ़ों से भी, महिलाओं से भी, माताओं से भी जी, कि आप गंगा स्नान करके आए और दूसरे काशी में, हरिद्वार में दर्शन किया, आप बताइए क्या अच्छा लगा? तो पहला जवाब सबका होता है कि गंगा जी को देख करके अच्छा लगा। तो जब गंगा जी को देख करके अच्छा लगता है इसका मतलब कि कोई एक शक्ति है जो उनको प्राप्त होती है, संतुष्टि, शांति, जो भी उसको कह लें। तो वह जो माता का नैसर्गिक स्वरूप है वह एक न एक दिन हमको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मानसिकता कभी कभी बिगड़ जाती है, कभी कोई लापरवाही हो जाती है, प्रमाद आ जाता है, दूसरे कार्यों में व्यस्तता आ जाती है, ये सब सच है। लेकिन एक समय आता है जब पानी नाक से कहते हैं ऊपर जाने लगता है तो आदमी का सब तरफ से ध्यान हट करके उसी तरफ चला जाता है। कहते हैं कि एक शिष्य गुरु के पास गया, बताया कि हम कब भगवान का दर्शन कर पाएंगे जी। तो गुरु जी स्नान करने नदी में जा रहे थे, कहा चलो हमारे साथ, अभी बताते हैं। और जब स्नान करने लगे तो पानी में दोनों उतरे ही थे, गुरु जी ने शिष्य का माथा पकड़ा और दबा दिया। अब वो छटपटाने लगा, काफ़ी देर तक उन्होंने दबाए रखा, जब लगा कि अब शायद चला ही जाए तो छोड़ दिया। ऊपर आया, सांस ली, किनारे पर बैठा, थोड़ी देर तक तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसने कहा कि महात्मा जी आपने ये क्या किया? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुमको क्या अनुभव हुआ, क्या याद आ रहा था? उसने कहा हमको कुछ याद नहीं आ रहा था, बस एक ही बात याद आ रही थी कि कैसे प्राण बचे जी। तो उस समय उसने अपना पूरा जोर लगाया। तो एक समय आता है जब समाज या व्यक्ति या संस्थाएं पूरा जोर लगाती हैं और काम हो जाता है, तो हमको लगता है कि अब गंगा में इतना प्रदूषण हो चुका है कि अब वो समय आ गया है कि गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए जनमानस तैयार हो। बिल्कुल। और अगर ये सचमुच ये स्थिति है और जनमानस तैयार होता है तो क्यों नहीं, परिणाम तो मिल ही सकता है। बिल्कुल, जब बस पानी सर से ऊपर उठ जाता है तब प्रयास जो होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होने लगते हैं और उनमें सफलता भी मिलती है। ये इस मंच के माध्यम से हम सिर्फ ज्ञान का बखान नहीं कर रहे कि हम आपको ज्ञान बता रहे, बल्कि हम आपको कर रहे हैं जागरूक कि आप देखिए खुद हमारे ही द्वारा हमारी अपनी गंगा मैया कितनी प्रदूषित हो चुकी है और उनको कैसे प्रदूषण से मुक्त करना है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा पीछे लौटते हैं, गंगा की उत्पत्ति, उनके उद्गम की बात करते हैं। जब भगीरथ गंगा को लेकर के धरती पर आए थे तो गंगा जी ने सवाल किया था कि मैं पवित्र कैसे मानी जाऊंगी। तो उन्होंने कहा था कि आपके आसपास जब साधु संत तपस्या करेंगे तो उनकी तपस्या का वो तेज होगा, उनकी तपस्या का वो फल होगा कि आप हमेशा पवित्र मानी जाएंगी। तो क्या आज के समय पे हम ये मान लें कि वहाँ आसपास बैठ के तपस्या नहीं होती इसलिए गंगा प्रदूषित हो रही है, या फिर उनके तपस्या का वो फल अब उस गंगा में नहीं रहा? हाँ, ये बात सच है, पुराणों में इसका उल्लेख भी बहुधा किया गया है जी। कि गंगा ने कहा था कि जब मैं पापियों के पाप धोऊंगी तो जो कलमश मेरे अंदर आएगा उसे कौन दूर करेगा। बिल्कुल। तो भगवान श्री हरि ने यह कहा था कि साधु संत पुण्यात्मा तुम्हारे अंदर आएंगे, स्नान करेंगे, उससे तुम्हारा मैल दूर होगा जी। पहले तो ये बात हमको समझ में भी नहीं आती थी जी। कि ये कैसे हो सकता है कि पापी के पाप और पुण्यात्मा के पुण्य से ये सब प्रतिक्रिया हो जाए जल में जी। लेकिन हम घाट पर एक दिन बैठे हुए थे और हमने देखा कि एक व्यक्ति आया
और वो दातून कर रहा था। जी। बाद में उसने दातून को चीरा और जीभ को छीला और वो गंदगी भी गंगा में बहाई, फिर थोड़ा थूका भी, कुल्ला भी किया और वो दो दातून के जो दो भाग थे चीरे हुए उनको भी एक तरफ फेंक दिया और फिर चला गया। इतने में हमने देखा कि एक दूसरा व्यक्ति स्नान करने के लिए आया और उसने पहले लोटे में से पानी निकाला, घाट को साफ किया, फिर वो दातुन के जो डंठल फेंक करके वो गया था उसको दूर ले जा करके फेंका और फिर वो भी स्नान करके चला गया। तो हमने देखा कि एक दुष्ट आया, उसने गंगा को दूषित किया और एक पुण्यात्मा आया, उसने गंगा को साफ कर दिया। तब हमको ये अर्थ लग गया कि निश्चित रूप से अगर कुछ जागरूक लोग, कुछ पुण्यात्मा लोग अगर प्रयास करें तो हो सकता है। और बाद में हमने और ध्यान दिया तो हमको पता चला कि जो परंपरागत रूप से गंगा के घाटों पर पंडे बैठते थे, जब कोई गड़बड़ी करता था, मल मूत्र का विसर्जन करने लगता था या गंदगी फैलाने लगता था, तो वो खड़े हो जाए डांटते थे। लेकिन अब लोकतंत्र की ऐसी बयार चली कि कोई किसी को डांट नहीं सकता। परंपरागत रूप से वो पुरोहित भी वहाँ पर अब नहीं बैठ रहे हैं, नए नए लोग आकर के पुजाने के लिए बैठ जाते हैं। नाव वाले डांटते थे, मल्लाह लोग जो कि गंगा के अंदर ही दिन रात बिताते थे, वो भी अब चुप होने लग गए। तो निश्चित रूप से इससे भी प्रभाव आया है। तो ये जो तपस्या है, ये तपस्या निश्चित रूप से होनी चाहिए और ये तपस्वी कहीं ना कहीं शायद कुछ कमी आई होगी, तभी ना, जब प्रयास में कमी आएगी तो परिणाम में कमी आएगी। तो अगर गंगा आज प्रदूषित है, रिवर और सीवर दोनों अगर इस समय मिल गए हैं, जबकि दोनों दो वस्तुएं हैं, अगर वो एक मर्ज होकर के एक साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी भी हुई है। चाहे वो जो भी हो, जो जिम्मेदार होंगे उनकी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल। कुछ समय पूर्व सरकार के द्वारा प्लास्टिक्स पे बैन लगा दिया गया था, प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना बिल्कुल मना कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जितने लोग जागरूक नहीं हुए या ये कहीं जान के भी अनजाने रहे, आज के टाइम पे भी वो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसको कहीं जला नहीं सकते क्योंकि उसके जलाने से जो केमिकल निकलता है वो सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हित में नहीं है। इसलिए हर प्लास्टिक बैग को सामान भर के कुछ ना कुछ करके गंगा में विसर्जित किया जा रहा था। उससे भी तो गंगा अपवित्र और प्रदूषित हो रही थी, उसे कैसे रोकेंगे आप? नहीं, देखिए, असल में जो नियम बनाए जाएं उनका व्यावहारिक होना अति आवश्यक है। जी। जब हम अव्यावहारिक नियम बना देते हैं तभी उनका पालन होने से जनता कतराती है। जी। आपने एक नियम बना दिया कि प्लास्टिक गंगा के पास नहीं ले जाया जा सकता। बिल्कुल। अब जिसका बाईपास सर्जरी जिसकी हुई है उसके अंदर ही प्लास्टिक का हृदय फिट कर दिया गया है, वो भी तो प्लास्टिक है। अब वो गंगा में जाए कि ना जाए, एक सवाल है। इसी तरह से जीवन के बहुत सारे उपयोग की वस्तुएं प्लास्टिक की हैं और हमारे प्लास्टिक हमारे जीवन में शामिल हो गया है। तो हमको वर्गीकरण करना पड़ेगा, व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि कौन सा प्लास्टिक इस समय नुकसानदेह है, कौन सा प्लास्टिक जाके चला आए तो कोई बाधा नहीं है। अगर इस तरह का दृष्टिकोण मानवीय रूप से, व्यवहारिक रूप से अपनाया जाए तो ये रोक हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई मानवीय दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया नहीं जाता है। एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि ये होना चाहिए, वो लेकिन हो नहीं पाता वो, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं होता है। तो केवल फरमान से नहीं होगा, समझने से होगा, जानने से होगा। और सबसे पहली बात यह है कि जो भी कचरा आज की तारीख में अगर गिरा है तो आज ही अगर वो उठा लिया जाता है तो फिर उस कचरे वो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा, ये सब प्रश्न नहीं आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि गंगा के किनारे के जो नगर हैं उन नगर निकायों का प्रथम कर्तव्य बन जाता है कि सवेरे अगर सफाई शुरू करते हैं तो गंगा के किनारे से शुरू करें, पहले गंगा का घाट साफ हो। स्वाभाविक रूप से वो गंदगी सब हट जाएगी और उसका वर्गीकरण करके जिस तरह से उसका निस्तारण करते हैं वो कर सकेंगे।